कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज भी मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। अब ऐसे में कल का दिन एक बड़ी खतरनाक एक्सपायरी हो सकती है, क्योंकि 17,500 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है 2,31,000 की। 17,400 के लेवल पे अगर हम देखें तो यहां पे पुट राइटिंग नजर आ रही है 2,30,000 की। दोनों तरफ बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग है, दोनों तरफ से बराबर की टक्कर नजर आ रही है। यानी मार्केट के अंदर एक बड़ा खतरनाक खेल खेला जाना है, उसको समझ लेते हैं। क्योंकि निफ्टी ने अच्छी खासी रिकवरी दिखा के 17,450 के लेवल पे क्लोजिंग दे दिया है, बढ़िया वाला लेवल पे क्लोजिंग दिया। 17,440 का लेवल इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था, मार्केट उसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। लेकिन लास्ट के क्लोजिंग के टाइम निफ्टी ने उस लेवल को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दिया गया है, लेकिन इतनी अच्छी क्लोजिंग नहीं दिया गया है। बैंक निफ्टी की अगर देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी पॉजिटिव रिकवरी के साथ बैंक निफ्टी ने बढ़िया क्लोजिंग दिया है। यहां पे बिल्कुल यहां पे 40,500 के लेवल को बढ़िया सुबह ही ब्रेकआउट दे दिया, और उसके बाद मार्केट ने 40,700 के नियर पे एक नया हाई लगाया आज। यानी बार बार एक नए हाई की तरफ बढ़ता रहा बैंक निफ्टी, यानी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। अब ऊपर की साइड की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी पॉजिटिव मूवमेंट यहां पे दर्ज की जा रही है। यानी अगर ग्लोबल मार्केट की तरफ नजर डाले तो एक तरह से बिल्कुल नेगेटिव नजर आ रही थी, लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर देखें निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी पॉजिटिव ले जाया गया। मार्केट को पूरा ट्रैप जोन की तरह घुमाया जा रहा है। एक तरफ से कल क्या था कि निफ्टी अलग चाल चल रहा था, बैंक निफ्टी अलग चाल चल रहा था। आज भी निफ्टी अच्छा खासा सपोर्ट नहीं कर रहा था मार्केट को, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी तेजी, बैंकों के अंदर तेजी आती जा रही थी। अब ऐसे में दोनों इंडेक्स अभी भी साथ नहीं चल पा रहे, एक दूसरे को खींचातानी चल रही है। निफ्टी को खींच के लेके जा रहा है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट है, निफ्टी के अंदर मूवमेंट नहीं है। ऐसे में पूरा मार्केट एक ट्रैप जोन की तरह घूमता नजर आ रहा है, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बिल्कुल मिल जाता है उसका रिजल्ट, क्योंकि हम तैयारी करके चलते हैं और ये रिजल्ट आपके सामने है। फिनेंस निफ्टी की बात करें, निफ्टी की बात करें, यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें, अच्छा खासा हल्का हल्का, क्योंकि मार्केट के अंदर मूवमेंट जो है ट्रैप जोन से बचने के लिए, लॉस से बचना है। एक एक लेवल पे एंट्री एग्जिट आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये एक पर्सनल सपोर्ट ग्रुप है, कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं है आपको, क्योंकि एंट्री एग्जिट लेवल बताया जाता है, समझाया जाता है। देखो निफ्टी का लिया मैंने बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट, पूरा सिनेरियो समझ के फिर मार्केट की तैयारी करके चलते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है, पैसा भी बचा के चलना है और हीरो जीरो ट्रेड से प्रॉफिट भी निकालना है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का पहले हमने चार्ट लिया है, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम समझे तो यहाँ पे मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट के बाद ये अच्छा खासा रिकवरी के साथ 150 पॉइंट की तेजी निफ्टी के अंदर देखने को मिली है, बढ़िया वाली 150 पॉइंट। तो 150 पॉइंट का मतलब है मार्केट निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। ये जो कैंडल दर्ज कर रहे हो ना, ये कैंडल आपको साफ साफ संकेत दे रही है पिछले 2 दिन के एक तरह से जो मार्केट के अंदर गिरावट थी उसको रिकवर किया गया है पिछले 2 सेशन के अंदर। यानी अगर हम देखें 27-28 तारीख को, 1 तारीख को, तो अच्छा खासा रिकवर भी देखने को मिला। 150 पॉइंट की तेजी यहां पे बिल्कुल देखने को मिल रही है निफ्टी के अंदर। हल्का बिल्कुल बढ़िया वाला ब्रेकआउट जरूर है, लेकिन कितना अच्छा है इस लेवल को अगर हम समझना चाहें। ये जो गिरावट आई, अब क्या करता है मार्केट, सेल ऑन राइज का मूवमेंट बनता जा रहा था ऐसे, अब थोड़ी सी रिकवर कर सकता है मार्केट, फिर से गिरावट आ सकती है। किस लेवल से गिरावट आएगी इसके लिए हम जाएंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो अभी तो हमने क्या देखा कि कल के मार्केट के अंदर कल कितना लो था, 17,250 का ये वाला लो था। इसको बिल्कुल मार्केट ने क्या किया है, बड़ा रिस्पेक्ट दिया है, और इसी को सपोर्ट मान के मार्केट 450 के लेवल पे जा चुका है। अगर 250 से लेकर 450 पे क्लोजिंग दे रहा है तो मतलब समझो 200 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिल रही है। बढ़िया वाली रिकवरी मानोगे, बढ़िया वाला ब्रेकआउट मानोगे। अब यहां पे लेवल कितनी और तेजी दिखा सकता है मार्केट, ये तेजी हमारे सामने निकल के आएगी अभी निफ्टी के अंदर, जो ये ब्रेकआउट हमारे सामने आ रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम समझना चाहें निफ्टी के इस चार्ट को, तो इसके अंदर आपको समझ में आएगा। ये बात करूंगा मैं, ये डेट थी यहां पे, ये वाला डेट
23 फरवरी का बात कर रहा हूं यहाँ पे, ये 23 फरवरी को जो मार्केट ने इस लेवल पे सस्टेन किया था, और ये वाला लेवल कौन सा आ रहा था हमारे सामने, 17,600 का लेवल, 17,600 का लेवल। और कल भी हमने क्या डिस्कस किया था कि 17,440 के लेवल से मार्केट अगर अच्छा खासा ब्रेकआउट देके निकलता है तो मार्केट हमारे सामने 17,600 का लेवल होगा। लेकिन मार्केट का क्लोजिंग के टाइम पे ये ब्रेकआउट आना, ये तेजी आना थोड़ा सस्पेंस डाल देता है, क्योंकि रात को क्लोजिंग क्या होती है, डाउ जोन की होती है। अब उसके अंदर माइनस आ गया तो समझ लो फिर गैप डाउन हो जाएगा। अब ऐसे में ही तो ट्रैप किया जाता है, इस ट्रैप जोन को, लेवल को समझना पड़ेगा। तो ये 17,440 के लेवल के अबव मार्केट ने क्लोजिंग जरूर दिया है, लेकिन कितना अच्छा क्लोजिंग है इसको समझें तो बिल्कुल ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है अब हमारे लिए, इस लेवल की। अब ये थोड़ा सा चार्ट को मैं बड़ा करके जूम करके समझाने की कोशिश करूंगा, इस लेवल को समझ लो भाई, ये वाला लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। ये बात कर रहा हूं मैं 24 फरवरी की बात कर रहा हूं, ये वाला लेवल था 17,500 का लेवल, यानी एक तरह से 17,500 का लेवल अच्छा खासा हमारे यहाँ पे मार्केट ने बिल्कुल सस्टेन किया था। तो कितनी टाइम, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है और 4 कैंडल लगाई है, यानी 4 घंटे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था। यानी इस लेवल को ब्रेक करने से पहले मार्केट ने पूरा यहाँ पे सुस्ताया था, सस्टेन किया था, बड़ा टाइम स्पेंड किया था। तो ये अच्छा खासा हमारे लिए 17,500 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आया अभी अभी, यानी मार्केट ने स्ट्रॉन्ग 17,500 का एक रेजिस्टेंस को बिल्कुल इशारा किया है। अब मार्केट के लिए 17,500 के लेवल से, इस लेवल से अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता है तो ही हम मानेंगे इस लेवल की बात। अब ये वाला लेवल कौन सा था भाई, 17,600 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है ऊपर की साइड रेजिस्टेंस के तौर पे। नीचे की अगर हम बात करें, आज मार्केट का लो क्या था, आज मार्केट का लो था भाई ये वाला लो। ये वाला लो कौन सा था, 17,350 का लो था मार्केट का, और उसी को मार्केट ने सपोर्ट मान के एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के साथ 450 तक की मूवमेंट दिखाई, धक्का लगा लगा के, कोई ज्यादा एकदम से तेजी नहीं थी, धक्का लगा के, डरा के तब गया मार्केट, किसी को एंट्री लेने नहीं दे रहा था। अब यहां पे अगर हम बात करें नीचे की साइड, जो कल का लो था 17,250, ये अब हमारे लिए सपोर्ट बन चुका है 17,250 का एरिया। और इसके ऊपर अगर हम बात करें 17,350 का एरिया हमारे लिए क्या है, सपोर्ट पहला, और उसके बाद 250। ऊपर की बात करें तो हमारे सामने 17,500 का एरिया हमारे लिए एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, और इसके अबव मार्केट जाता है 17,500 के अबव तो मार्केट के लिए 17,600 का एक रेजिस्टेंस ऊपर की साइड तैयारी कर रहा है, इंतजार कर रहा है। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन लगा देंगे ये वाली अच्छी खासी। एक बार इसको रेज करके ये ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, ट्रेंड लाइन भी आपको सिखा रहा हूं डेली यहाँ पे। तो ये वाला लेवल कौन सा आ रहा है हमारे सामने, इस लेवल की बात कर रहा हूं 17,500 का लेवल, और इसके अबव मार्केट के अंदर हमने तैयारी क्या किया है 17,600 का एरिया, और नीचे आज मार्केट का जो लो हमने भी डिस्कस किया 17,350 का एरिया। बड़े सिंपल स्ट्रेटेजी बात कर रहा हूं, और ये कल का लो था भाई 17,250 का। बड़ी सिंपल, कोई यहाँ पे पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है, बड़ी आसानी से आपके सामने आ रहा है। ये वाला ब्रेकआउट होता है, उसके बाद ये तेजी आ जाती है, और ये तेजी अभी बाकी है, थोड़ी सी बाकी है। 17,500 का रेजिस्टेंस जो आ रहा है ना, उसको टेस्ट करने के लिए तो 50 पॉइंट का मूवमेंट अभी बाकी है मार्केट के लिए। तो एक हल्का हा यहाँ पे क्या संकेत आ रहा है, जो ये ब्रेकआउट क्लोजिंग किया गया है तो एक गैप अप थोड़ा सा मिलने की संभावना को दर्शाता है। पूरी संभावना अभी आगे आ जाएगी, ऑप्शन डाटा के अंदर हम समझ लेते हैं। निफ्टी का ऑप्शन डाटा 17,500 के लेवल पे अगर हम देखें, अच्छी खासी कॉल राइटिंग 2,30,000 की आ रही है। 17,400 के लेवल पे पुट राइटिंग 2,30,000 की आ रही है। दोनों तरफ बैठी है हैवी कॉल राइटिंग, हैवी पुट राइटिंग। अब ये हमारे पास 17,500 का, वहां हमने क्या बनाया, एक रेजिस्टेंस बनाया भाई 17,500 का लेवल, और इसके नीचे अगर हम बात करें 17,400 का लेवल हमारे पास क्या आ रहा है, सपोर्ट निकल के आ रहा है 17,400
400 ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग, और वहां कितना बना है 350 का एरिया। तो 17,400 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। 17,600 के लेवल पे हम यहाँ पे देखें तो कितनी अच्छी खासी 2,21,000 की कॉल राइटिंग है। तो ये 17,600 भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, 17,600 का एरिया। लेकिन अगर हम नीचे की बात करें 17,300 के लेवल पे 1,66,000 की बढ़िया वाली पुट राइटिंग नजर आ रही है। 250 का सपोर्ट हमने वहां भी तैयारी किया है। तो पूरा अगर हम देखें मार्केट किसी भी साइड जाए तो हमें तो पूरी तैयारी कर ली गई है। एक तरह से 17,300 का लेवल भी हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग। अगर हम ऑप्शन डाटा का कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है इसको समझना चाहें तो यहां पे हम क्या करेंगे, टोटल ओपन इंटरेस्ट पुट का और यहाँ पे कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट को डिवाइड कर लेंगे पुट के टोटल से कॉल के टोटल को। तो ये हमारे सामने पीसीआर रेशो निकल के आ जाएगा। ये एक छोटा सा सिनेरियो की तरफ इशारा करता है कि डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है। 0.78 ये पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है, यानी अभी भी निफ्टी जो है दबाव में है, 17,450 के लेवल पे है। अब ऐसे में निफ्टी के लिए 17,500 के लेवल पे अगर जाता है निफ्टी तो ये पीसीआर रेशो क्या पहुंच जाएगा, अगर 17,500 चला गया तो 1 पॉइंट आ जाएगा। 1 पॉइंट के पॉजिटिव क्या माना जाएगा, एक तरह से बिल्कुल रिकवरी। तो 17,500 क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। कितनी अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश किया गया है कि कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। और सारे के सारे अगर यहाँ पे इंडिकेटर लगाए, हम यहाँ पे इंडिकेटर लगाए तो हमारे सामने निकल के आ जाता है कि भाई पीसीआर रेशो भी क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छी खासी हमने तेजी देखने को मिली है। 400 पॉइंट की ये वाली तेजी, बढ़िया वाला सपोर्ट लिया। कल भी 40,000 का सपोर्ट बन गया था और अभी 40,000 का सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है। बैंक निफ्टी को ना थोड़ा सा और डीपली वॉच करना पड़ेगा। ये जो गिरावट आई थी ना ऊपरली लेवल से, इस ऊपरली लेवल से एक पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को समझ लो कि कितनी अच्छी रिकवरी दिखा सकता है बैंक निफ्टी। यहाँ पे जो ये रिकवरी आई है ना, ये वाली रिकवरी, ये गिरावट थी और ये रिकवरी आई है। अब ये रिकवरी कितनी अच्छी, कोई छोटे मोटे लेवल की बात नहीं करूंगा, एक बड़े लेवल की बात करूंगा। थोड़ा सा ध्यान दे लो यहाँ पे बैंक निफ्टी की तरह अगर हम नजरें डालें तो ये जो ऊपरी लेवल से मैं ट्रेंड लाइन लगा रहा हूं ना, ये वाला एक तरह से ये वाला आपके सामने इसी लेवल से गिरावट आती आई थी। तो इस गिरावट को अगर आप समझना चाहो और नीचे की साइड अगर हम यहाँ पे सपोर्ट बनाए, आपको ही पता क्यों बनाए सपोर्ट, बताने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इस लेवल से बार बार रिकवरी किया गया, अभी भी वही रिकवरी किया जा रहा है। यानी एक तरह से ये वाली रिकवरी देखने को मिली है, वी शेप रिकवरी देख सकते हो आप, बैंक निफ्टी की तरफ आती जा रही है। अब ये वाला पैटर्न जो बना है, अब ऊपरली लेवल से इस लेवल से गिरावट, इस लेवल से गिरावट और इस लेवल से गिरावट और फिर ये गिरावट। अब यानी एक तरह से मार्केट क्या चल रहा था, सेल ऑन राइज की मूवमेंट की तरफ चल रहा था। अब मार्केट ने यही लो को बिल्कुल सपोर्ट बना लिया, एक नया लो नहीं बनाया बैंक निफ्टी ने, उसी लो को सपोर्ट बना के रिकवरी दिखा रहा है। अब ये रिकवरी कितनी अच्छी आ सकती है अगर हम समझना चाहे इस मूविंग एवरेज तक, और ये मूविंग एवरेज कितना आ रही है, 41,420 का भी दिखा रहा है। एक तरह से 41,400-500 के लेवल तक बैंक निफ्टी आने वाले समय में एक संभावना के तौर पे रिकवरी दिखा सकता है। कल नहीं, रिकवरी दिखाने की संभावना दिखा रहा है क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम लिया है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए होता है, तो हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे ये तो हमने पूरा सिनेरियो देखना था सीखने के लिए कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी क्या दिखा सकता है। तो उससे पहले अगर हम समझना चाहें तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम भी ले लेते हैं। तो हमारे सामने ये सपोर्ट तो निकल के आ रहा है। अब ये कौन सा आ रहा है, 39,500 का लेवल भाई हमारे लिए सपोर्ट है नीचे की साइड। ये तो हमने देख लिया कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है, लेकिन मार्केट तो 40,700 पे है, इतनी दूर सपोर्ट थोड़ी बनाएंगे हम। तो आज मार्केट ने क्या किया, अच्छा खासा 40,500 का जो लेवल था इसको बढ़िया वाला सपोर्ट लेके बढ़िया क्लोजिंग दिखाया 400 पॉइंट की रिकवरी के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 40,500 का। अब बोलोगे आप कि भाई 40,500 तो ऐसे ही बोल दिया आपने, थोड़ा सा यहाँ पे
और डीपली चला जाता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 2 मिनट वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे मार्केट के अंदर ये रिकवरी आई थी और उसके बाद ये गिरावट आई एकदम से प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद ये प्राइस एक्शन बना के एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाता है। ये सीधा साफ संकेत दिया कि मार्केट ने 40,500 के लेवल से ही बिल्कुल अच्छी खासी सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई, तो ऊपर की साइड मार्केट ने रुख दिखा दिया यहाँ पे। तो 40,500 का सपोर्ट बना हुआ था और इसी के साथ हम भी कॉल के अंदर बैठे हुए थे। चेक कर लेना टाइम जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने कुछ एग्जिट नहीं करवाया था। इस लेवल को बिल्कुल मैं वॉच करके चला था, लेकिन मूवमेंट नहीं थी, इसलिए हमने फिर प्रॉफिट थोड़ा ही सही लिया। तो ये वाली अगर हम बात करें इस लेवल की, तो ये 40,500 का लेवल हमारे पास एक सपोर्ट निकल के आया बड़ा अच्छे वाला। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ट्रेंड लाइन लगा देंगे, बढ़िया वाली एक ट्रेंड लाइन लगा दी। 40,500 का एरिया हमारे लिए सपोर्ट निकल के आ गया। ऊपर की अगर मैं बात करूं इस लेवल की, ये वाला लेवल था 21 फरवरी को जो हाई लगाया था मार्केट ने, ये वाला लो एक तरह से हाई जो था 40,900 का एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यानी 40,900 जो 21 फरवरी को हाई था, तो ऊपर की साइड 41,000, यानी एक तरह से 40,900 और 41,000 21 फरवरी के जो हाई थे उसी को एक रेजिस्टेंस के तौर पे हम समझ के चलेंगे। नीचे 40,500 का एक सपोर्ट है हमारे पास 40,500। अब अगर हम इसका सपोर्ट के साथ अगर हम यहां देखना चाहे ऑप्शन डाटा बैंक निफ्टी का क्या बोल रहे हैं, 41,000 के लेवल पे यहाँ पे कॉल राइटिंग कितना आ रहा है, 1,34,000 का आ रहा है। और 40,500 के लेवल पे अगर हम देखें तो पुट राइटिंग कितना आ रहा है, 1,55,000 का आ रहा है। तो जबरदस्त यहाँ पे पुट राइटिंग कहां पे है, सपोर्ट निकल के आ रहा है 40,500 का, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है 41,000, जिसकी अभी हमने बात की है। तो 41,000 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर 41,500 के लेवल पे अगर हम देखें तो 1,05,000 की यहाँ पे भी कॉल राइटिंग आ रही है। तो बड़ा ऊपर की तरफ हमने क्या बात किया था थोड़ी देर पहले, 41,500 का लेवल। भाई ऐसी बात नहीं करते, पूरी तैयारी करके चलना जरूरी है। तो यहाँ पे पुट कॉल रेशो भी निकाल लेते हैं बैंक निफ्टी का, और उसके बाद एफआई डाटा को भी समझेंगे। तो ये हमारे सामने पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल जो आ रहा है, इसका पीसीआर रेशो 1.18, ये पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है। 1.10 के अबाउ क्या मानते हैं हम, पॉजिटिव मानते हैं। अभी बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिखाया है पॉजिटिव दिखाया, लेकिन निफ्टी का क्या डाटा आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। तो दोनों इंडेक्स एक तरह से बिल्कुल संभल के चलना होगा, कल एक खतरनाक एक्सपायरी बन सकती है।